नमस्कार, जय धन्वंतरी। इस बार धन्वंतरी जयंती के अवसर पर भगवान धन्वंतरी की साधना, आराधना, उपासना के लिए बहुत लोगों के प्रश्न आए हैं। उसमें भगवान धन्वंतरी की आराधना एवं उपासना कैसे करें और क्या क्या ध्यान रखें, और उसके बाद भी देव व्यपाश्रय चिकित्सा के अंतर्गत जो भी कुछ कहा गया है उसका अनुसरण कैसे करें, उसके विषय पर मार्गदर्शन के लिए प्रश्न आए हैं। तो एक करके हम बताते जाते हैं। सबसे प्रथम धन्वंतरी जयंती यानी कि जिस दिन भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य का उत्सव है वो इस बार मंगलवार को भी है और बुधवार को भी है। मंगलवार शाम से आप उसको कर सकते हैं यज्ञ वगैरह, और बुधवार को सुबह भी कर सकते हैं। यानी कि आपका समय शाम का है तो शाम मंगलवार की है और सुबह बुधवार की है। तो ये एक ध्यान में रखें खास करके, यानी कि 29 तारीख को शाम को और 30 तारीख को सुबह को। अब देव व्यपाश्रय चिकित्सा के अंतर्गत अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का बहुत महत्व है। तो भगवान धन्वंतरी का ये अष्टोत्तर शतनाम जो स्तोत्र है उसको एक एक मंत्र बोलकर उसकी आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। किस द्रव्य की आहुति देनी होती है तो उसके विषय पर दिव्य औषधि की आहुति प्रदान करने का वर्णन आया है। दिव्य औषधियां आप गिलोय है या तो फिर अग्निहोत्र सामग्री है या किसी भी रक्तचंदन है, अपामार्ग है, ऐसी अनेक प्रकार की दिव्य औषधियां है जो तैयार मिलती है। नवग्रह समीध का चूर्ण भी मिलता है, उससे भी आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी दिव्य औषधियां सम्मिलित है। तो अग्निहोत्र सामग्री प्रथम नंबर पर, वो न मिले तो नवग्रह समीधा का चूर्ण के रूप में, यवकूट के रूप में मिलता है। वो भी न मिले तो कोई भी आपके आसपास में ऐसी दिव्य औषधियां हो, जैसे मार्ग हो, जैसे रक्तचंदन हो, जैसी कोई भी गिलोय का चूर्ण हो, इस प्रकार की कोई भी औषधिया का सूखीचू, आप याद रखें वहां पर जो उपयोग करना है वो हरी वनस्पति का नहीं करना है याग, क्योंकि हरी वनस्पति में तो खुद जीव होता है और इसके कारण यज्ञ दूषित होता है। तो वो सूखी औषधियों का ही चूर्ण का उपयोग करना है, और खास करके धूपन का लाभ खास लेना है। मतलब यज्ञ के बाद जो धुआं होता है वो धूपन चिकित्सा में बहुत उपयोगी होता है और पूरे घर के स्वास्थ्य के लिए एक औषध भी होता है। कब कब करें और कैसे करें, सब प्रथम हमने जो विधि बताई है, पिछले बार का भी वीडियो है उस पे, और देव व्यपाश्रय चिकित्सा के अंतर्गत भी बताया है कि भगवान धन्वंतरी का नाम स्मरण करके, संकल्प करके, उसके बाद यथाविधि आपको जो आता है वो पूजन मानसिक संकल्प के साथ करके अष्टोत्तर नाम स्तोत्र एक एक बोलते जाना है और आहुति प्रदान करते जाना है। इसका एक वीडियो पिछली बार जो हमने लाइव किया था, उसके पिछली बार भी हमने लाइव किया था, तो वो दोनों आचार्य मेहुल भाई चैनल पर उपलब्ध है। वहां पर आप पहले देख सकते हैं। वो देखकर एक एक वस्तु को जानकर आपको वहां पर फॉलो करना है। पहले 2-3 साल हमने सतत लाइव किया, अब तो आप उसमें समर्थ हो गए हैं। यूट्यूब पर भी वीडियो उपलब्ध है, तो उसमें देखकर आप वो सीख सकते हैं और वहां पर घर पे कर सकते हैं। और अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र यदि आपके पास नहीं है तो उसकी PDF हम आपको साझा करेंगे। आप कमेंट करिए तो उस पर आपको मिल जाएगी। आपका नंबर जो कमेंट में देंगे तो उस नंबर पर हम आपको व्हाट्सएप करेंगे, बराबर है। तो ये अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र यहाँ पर उपलब्ध है, वो आपको जो है वो उपलब्ध करवा देंगे। तो ये हो गई एक धन त्रयोदशी की बात, यानी कि भगवान धन्वंतरी जयंती का प्राकट्योत्सव है उसके ऊपर। तो इसके बाद जो दीपावली आती है, बराबर है, उस दिन आपको श्री सूक्तम का पारायण करना होता है। वो भी ऋग्वेदोक्त जो श्री सूक्त है उसका भी देव व्यपाश्रय चिकित्सा में बहुत ही महत्व बताया गया है। तो उस श्री सूक्तम का भी पारायण आप उसी दिन से, यानी कि धन्वंतरी जयंती के दूसरे दिन से ही आप सुबह में लाभ पाचम तक, यानी कि पंचमी तक कर सकते हैं, यानी लगभग 1 हफ्ते तक प्रतिदिन। और श्री सूक्तम के बारे में भी हमने वीडियोस में बताया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और वो श्री सूक्तम की एक PDF आपको ऑनलाइन गूगल पर मिल सकती है, या तो फिर हम भी आपको साझा कर सकते हैं उसकी लिंक वगैरह, या तो फिर PDF वगैरह। तो उसका भी उच्चारण आप व्यवस्थित रूप से करके श्री सूक्तम का भी ये मतलब देव व्यपाश्रय चिकित्सा के अंतर्गत उसका भी आप पारायण कर सकते हैं, उसको भी बोल सकते हैं। ये सब में आपको एक बात ध्यान रखनी है, संस्कृत के उच्चारण आपको शुद्ध और स्पष्ट करने हैं और वो भी आपको सीख लेने हैं।
तो ये वस्तु आप ध्यान रखें। ये सभी जो दिन है, मतलब धन्वंतरी जयंती से लेकर ज्ञान पंचमी तक का जो समय है, वो समय देवव्यपाश्रयी चिकित्सा के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। जप ध्यान इसके लिए बहुत ही उत्तम समय माना गया है। आयुर्वेद की देवव्यपाश्रयी चिकित्सा भी इसी दिन से मतलब सीखने की आरंभ की जाती थी। उसमें आपको एक ध्यान रखना है, बाहर का कुछ खाना पीना नहीं है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो रही है, और वो शुचिता नाम का जो वैद्य का गुण है वो बनाए रखने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हो सके उतना अंतर्मुख बन के जीवन जीना है, और आयुर्वेद की संहिताओं का, ग्रंथों का अध्ययन यथासंभव करना है। यथासंभव आयुर्वेद के ज्ञान धारा को, आयुर्वेद की उपासना को बढ़ाना है, और अनेक प्रकार से आयुर्वेद को समझने का प्रयत्न करना है। तो आप ये सप्ताह पूरा का पूरा आयुर्वेद को देंगे तो आपके जीवन में भी शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक स्वास्थ्य की उपलब्धि हो सकती है, और भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद के लिए हम योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। इस धन्वंतरी के जयंती के अवसर पर इतना ही। ये समय आपका भौतिकता में न जाकर अंतर्मुख बनने का अवसर बने, और भगवान धन्वंतरी के आराधना पर्व पर आप भगवान धन्वंतरी के रास्ते पर आगे बढ़े और आपकी यात्रा सुगम बने। इसी अभ्यर्थना के साथ भगवान धन्वंतरी को याद करके हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। यही सिलसिले में हम आयुर्वेद को और गहराई से जानने के लिए और प्रयत्नरत होंगे, और नए साल में हम और आयुर्वेद के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, और हमारी आराधना, उपासना, विद्या अध्ययन और स्वाध्याय को, संहिता अध्ययन को नियतता से बढ़ाएंगे। इतना ही। नमस्कार। जय धन्वंतरी।